हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अब की बार जो करंट कैरिंग वहाँ पे क्या था, स्ट्रेट कंडक्टर था। अब की बार कॉइल है, अब की बार लूप या कॉइल है ऐसे। तो लूप या कॉइल है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, उसके सेंटर पे बताना कि उस करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। कहाँ पर, सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे फाइंड करना है। तो ये भी किसका एप्लीकेशन है, ये भी बायोट सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी बायोट सेवर्ट्स लॉ का यूज करके हम उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, किसके, करंट कैरिंग कॉइल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई करंट कैरिंग कॉइल ले लेते हैं। कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कोई करंट कैरिंग कॉइल। तो हमने यहाँ पे क्या ले ली, कोई करंट कैरिंग कॉइल ले ली। तो हमने यहाँ पे बना दी कोई करंट कैरिंग कॉइल। तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या बना देते हैं, यहाँ पे कोई वायर है जिसके थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे लीव कर रहा है। और करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ से, करंट जो आई फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से भी लीव ही आई करेगा। तो इसमें से जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पे इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे सेंटर को हम ओ मान लेते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हमें यही निकालना है डेरिवेशन में कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे निकालना है, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल बना दी जिसमें से करंट फ्लो करता है लेफ्ट, करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके सेंटर पे निकालना कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसकी रेडियस यहाँ पर आर है, हैविंग सेंटर, उसका रेडियस आर है। यहाँ पे इसकी रेडियस बना देते हैं, इसकी रेडियस यहाँ पर क्या है, आर है। और इसका सेंटर यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर यहाँ पर ओ है। द करंट आई फ्लोइंग इन द कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो करंट यहाँ पे क्या फ्लो करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालनी है, मेनली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना वो कहाँ पे निकालना, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो पूरी की पूरी रिंग है, पूरी की पूरी रिंग या कॉइल है, मान लेते हैं छोटे छोटे एलिमेंट, क्योंकि बायोट सेवर्ट्स लॉ जो होता है वो हमें क्या देता है, बायोट सेवर्ट्स लॉ। हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से एलिमेंट की वजह से, एक स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देता है। एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देता है, जो कि क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है किसका, बायोट सेवर्ट्स लॉ का, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। अब ये मान लेते हैं कि जो पूरी की पूरी कॉइल या रिंग है किससे बनी है, छोटे छोटे एन एलिमेंट से बनी हुई है। कि एक एलिमेंट की लेंथ यहाँ पे डीएल मान लेते हैं, कि जो एक एलिमेंट है उसकी लेंथ हमने यहाँ पे डीएल मान ली। और करंट एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। आइडियल डीएल यहाँ पे क्या है, उस एक एलिमेंट की लेंथ है। पूरी की पूरी रिंग किससे बनी हुई है, ऐसे ऐसे एन एलिमेंट से बनी हुई है, एक की डीएल है। अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर आई लगा देते इसके साथ तो क्या बन जाएगा, करंट एलिमेंट। तो सबसे पहले इस करंट एलिमेंट की वजह से निकाल लेते हैं सेंटर पे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर हमारे पास पूरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्योंकि एक एलिमेंट की वजह से निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे एन एलिमेंट है, तो एन एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक थोड़ा सा एलिमेंट कट किया जी। यहाँ पे रेडियस, ये क्या थी, इसकी रेडियस थी। और यहाँ पर इसका एंगल हमेशा डीएल और आर के बीच में बनता है, डीएल और आर के बीच में। तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डीएल और आर के बीच में एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 91 होता है। तो यहाँ पे जो डीबी की वैल्यू आएगी, डीबी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वेयर। अब जो साइन 90 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जो डीबी आ जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वेयर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका बोथ साइड। तो बोथ साइड जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो डी बी किसके इक्वल आया था यहाँ पर, डी बी इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल। साइन 91 हो चुका था, अपॉन में क्या था आर स्क्वेयर था। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना था, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना था। बोथ साइड हमने यहाँ पे क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो डीबी का एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा। यहाँ पे डीएल की रिस्पेक्ट में होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वेयर, इसको लिख देते हैं बाहर, अंदर क्या रह जाएगा डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो डीएल क्या थी, पूरी रिंग की एक थोड़ा सा एलिमेंट था, तो पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर तो टोटल लेंथ आ जाएगी। और रिंग की जो टोटल लेंथ होती है उसका सरकमफेरेंस होती है, तो उसकी रेडियस वहाँ पे आर थी, तो टोटल लेंथ यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगी। कि जो डीएल है वो उस पूरी रिंग का एक थोड़ा सा एलिमेंट है। इंटीग्रेशन करेंगे टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ किसके इक्वल होती है, सरकमफेरेंस की। तो यहाँ पे जो टोटल इसका इंटीग्रेशन करने से जो टोटल लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी, उसका सरकमफेरेंस, वो क्या होता है 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, एक आर से एक आर कैंसिल कर देंगे और 2 को यहाँ पे 4 से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बचेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे एन लूप हो, अगर यहाँ पे कैसे हो एन लूप हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो आ चुका है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। अगर यहाँ पे एन लूप हो तो एन लूप के लिए क्या लिखोगे, 4 एन कॉइल्स के लिए। अगर एन टर्न्स हो, एन कॉइल्स बोल सकते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन से और मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के लिए है तो एन के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। तो ये क्या आ चुका है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा वो आ चुका है यहाँ पर। इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, और एक फॉर्मूला तो बना सकते हैं। ये एक हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7 होती है। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई को एज इट इज रख सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई को क्या रख सकते हैं, एज इट इज रख सकते हैं। अगर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई को एज इट इज रखते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई को हम एज इट इज रखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एज इट इज रहेगा। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई तो एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा 2 पाई आई अपॉन में आर। तो एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और साथ में उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम 4 पाई को 2 पाई से कैंसिल करते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन अगर हम उसको 2 पाई से 4 पाई को अगर कैंसिल ना करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पे एन टर्न्स के लिए निकालना हो, किसके लिए निकालना हो, कॉइल के अंदर अगर एन टर्न हो 4 एन टर्न्स, तो इसको भी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन में आर। तो हमने क्या किया, इसको एन से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई एन आई अपॉन में आर। तो ये क्या आ चुका हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ये आ चुका है। तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो इससे पहले जो हमने स्ट्रेट कंडक्टर किया था वो भी राइट हैंड रूल से निकालते थे डायरेक्शन। यहाँ पे भी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो किससे मिलेगी, राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल यहाँ पर क्या है, वहाँ जो डेरिवेशन हमने लास्ट में किया था स्ट्रेट कंडक्टर का उसका उल्टा यहाँ पर, वहाँ पे कंडक्टर ऊपर की तरफ था और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी, लेकिन यहाँ पे क्या करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऊपर की तरफ। स्ट्रेट कंडक्टर में तो क्या होता था, करंट होता था ऊपर की तरफ जिसे थंब से रिप्रेजेंट करते थे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा, शेप कैसी है, सर्कुलर है, तो करंट तो ऐसे हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन ग्रिप ऑफ फिंगर्स की जो फिंगर्स की ग्रिप है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को, क्योंकि शेप सर्कुलर है तो ग्रिप ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप।
तो नियर द सेंटर ऑफ करंट लूप। कौन बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पर थंब बताएगा, ये थंब। तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगा के दिखाएंगे कि राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या था, करंट कैरिंग लूप था, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, कोई करंट कैरिंग लूप बना दिया। यहाँ पर ये क्या है, कोई करंट कैरिंग लूप है। ये हमने क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पे कोई करंट कैरिंग लूप है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर अगर करंट मान लेते हैं, यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं, तो क्या हुआ, जो शेप कैसी, अब की बार ऐसी शेप है, सर्कुलर शेप, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर आई। अब यहाँ पे कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे का तो एरिया क्या है, यहाँ पे खाली एरिया है। तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो कंडक्टर है इसके आसपास तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है। एक पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, वे कर्व हो सकती हैं, उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ऐसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इसके पास करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या बनाएंगी, क्लोज लूप बनाएंगी। यहाँ पे हमने क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना दी नियर द वायर। तो डायरेक्शन इस तरफ थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हमने किस तरफ बना दी, इस तरफ बना दी। यहाँ पे ये क्या थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसी अगर हम इस एंड पे बनाएं तो इस एंड पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा नियर द वायर। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखा दे, करंट ऐसे आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही दिखा देंगे। करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे दिखा दी। तो एंड्स पे तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाएंगे, कंडक्टर से दूर जाके सेंटर की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था तो क्लोज लूप बना रहा था, फिर मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक जा सकते हैं, सेंटर तक। तो सबसे पहले क्या बनाएगा, क्लोज लूप, जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होगा तो कैसा होगा, कर्व टाइप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, थोड़ा सा कर्व टाइप। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ पे निकालना, यहाँ से भी कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा कर्व टाइप होगा। लेकिन हमें तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे दिखाना, सेंटर पे दिखाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे तो और वीक होगा, किसके बजाय, एंड पॉइंट्स के बजाय। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट टाइप होता चला जाएगा, कहाँ पे, नियर द सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ऐसे फ्लो करता है, करंट ऐसे फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अपवार्ड डायरेक्शन में। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अपवार्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन हमने क्या पे बना दी, अपवार्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया नियर द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा एंड से जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे, और सेंटर में लगभग क्या हो जाएगा, स्ट्रेट टाइप हो जाएगा। और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवार्ड डायरेक्शन में। किसके अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवार्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, और ये था कंप्लीट टॉपिक। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।